श्री संतुष्टि बोला अपने व्यवसाय से, जिस व्यवसाय से हमारा चूल्हा जल रहा है, भगवान को भोग बन रहा है, अतिथि को हम अन्न जल दे रहे हैं, अपने बच्चों की फीस भर रहे हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, अपने व्यवसाय से पूर्ण संतुष्टि होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। जो भी कार्य हम करें उसमें हमारी मास्टरी होनी चाहिए, उसके प्रति हमारा ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए। संतुष्ट हो ये न के नवा, अपने व्यवसाय से पूर्ण संतुष्टि। और तीसरी संतुष्टि अपने सत्कर्मों से। बोलो जैसे, कर्मों से नहीं, सत्कर्मों से। मैं बोला धन्यवाद बहन जी, आपने बहुत सुंदर काम किया, बेचारे को खाना खिला दिया, वरना ये मर जाता। ये संतुष्टि नहीं, मतलब मेरी बात में संतुष्ट मत हो जाना। दूसरे ने आपको धन्यवाद दिया काम के लिए, उससे संतुष्टि नहीं, खुश हो जाओ, अच्छा ठीक है भैया, लेकिन मैंने ये बहुत सुंदर काम किया, स्वमूल्यांकन। वैसे तो भाई नियम है ना, हर प्राणी स्त्री पुरुष शाम को सोने से पहले अपने बिस्तर में बैठ करके अपने दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करे। मैंने आज कितने काम किए और आज कितने अच्छे काम हुए, कितने खराब हुए। ये भाई काम तो बिगड़ेंगे भी ना। अगर मैं बोलूं कि तुमसे ये काम खराब हुआ, आप बोलोगे यार ब्याह जी तो बहुत ज्यादा बढ़ता, मेरा हर काम हम गलती निकाल लगे, है ना, बुरा लगेगा। आप बोलोगे ब्याह जी आपने ये गलत किया, मेरे को बुरा लगेगा। लेकिन जब मेरा मन खुद कहेगा कि आज मैंने यहाँ पे गलती की, फिर बुरा तो नहीं लगेगा ना। इसको कहते हैं स्वमूल्यांकन। अपने जीवन की कॉपी पे अपने हाथों से अपने लिए ग्रेटिंग देना, नंबर करना, नंबरिंग करना, नंबर देना। और फिर क्या करना, मैंने ये काम गलत किया, अगले दिन उसको सुधारने की कोशिश करना। ये स्वमूल्यांकन तो जरूर होना चाहिए। दिन भर के कार्यों का थोड़ा सा विश्लेषण होना चाहिए, कितने अच्छे हुए, कितने खराब हुए, क्यों खराब हुए, उनको सुधारने का यह। लेकिन विशेष करके सत्कर्मों, यार मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, मेरे से बहुत बढ़िया काम हुआ, अगर मैं इसको खाना नहीं देता बेचारा मर जाता। अगर उस सत्कर्म को करके, उस पुण्य को करके आपका मन प्रसन्न हो गया, वो संतुष्टि हुई, दूसरे के करने की संतुष्टि नहीं। दयायाम सर्वभूतेषु संतुष्ट हो ये न के नवा। ऐसा 3 कार्यों की संतुष्टि। तमाम मित्र मंडली आगे बढ़े। भगवान ने कहा लेला पेला भैया कोशिश करता हूं कि तुम्हें चंदन मिल जाए। 8-10 कदम आगे बढ़े थे, सामने से एक 3 जगह से कुबड़ी स्त्री, कमर में 3 स्थानों में कुबड़ निकल रखे, लचा लचा लचा, हाथों में चंदन की कटोरी। भगवान ने कहा दीवी ए सुंदरी, देखना भाई ये जवान भी आप और मेरी आइडेंटिफाई करती है। क्या ये चंदन मेरे सखाओं को मिलेगा क्या? बोले दास्यस्म्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा धनुलेप कर्मणा। ये 14 वर्णों के सुंदर पुरुष से 3 नाम है महाराज ने। कोई मेरे को कुब्जा बोलता है, कोई मेरे को शैलेंद्री कहता है, कोई मेरे को त्रिवक्रा बोलता है। भगवान ने कहा देवी क्या ये आज चंदन मैं और मेरे सखाओं को मिल सकता है क्या? कुब्जा बोली कैसी बात कर रहे महाराज? अरे आज तो मेरा चंदन कितना सार्थक हो गया है ना। आज ये चंदन अपने वास्तविक ठिकाने पे जाएगा। क्या है मित्रों चंदन का ठिकाना? बोलो जैसे आपने कोई बुजुर्ग मिठाई बनाते हुए देखा? घर में ब्राह्मण आ गया, संत आ गया, कोई बेटी आएगी, कोई जानतू आएगी, और वो चाण लगी कि मैं ये पर थोड़ा सा पिटाई हल्दी लगूं और 1 रुपये दक्षिणा दो। देखा आपने कटोरी में बोलती हुई? नहीं देखा ना, मैं बताऊं।
कटोरी में पिठाई डाली, पिठाई नहीं तो हल्दी, और यूं पानी डाल के घोला और दरवाजे पे आए पहले बाहर यूं चढ़ाते हैं ना, या तुलसी में चढ़ाते हैं ना, पुराने लोग, और उसके बाद में मस्तिष्क में लगा। यह है मित्रों तरीका। पिठाई बना करके चंदन घिस करके सीधे अपने मस्तिष्क में लगाने का अधिकारी नहीं आप और मेरे को। पहले भगवान को चढ़ाओ, भगवान सूर्य को चढ़ा दो, तुलसी को चढ़ा दो, कुछ नहीं तो बाहर आकर के थोड़ा सा योग कर दो, जैसे चाय पीते समय हम योग करते हैं ना, तो उसके बाद में उस कटोरी में जो बचा वो प्रसाद बन जाता है। और हम तो मानव है ना, हमें तो प्रसाद चाहिए ना। वही कुर्जा ने बोला, और कटोरी में फूल डाला, भगवान के मुंह से चंदन लगाया, बलराम के मुंह से चंदन लगाया, और कटोरी सकाओं की तरफ बढ़ाई। सारे सकाओं ने गाल चिपका चंदन लगाया, और मद मंगल को बहुत बुरा लगा। कहने भैया ये मित्र, एक बार इस स्त्री को ध्यान से देखो तो, ये भैया तेरे को दया नहीं आ रही क्या? ये अपने जीवन का एक एक क्षण गिन रही है, इसने अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई चंदन तेरे को दे दिया। ये इसके जीवन की कमाई है भैया, इसको स्वरूप दो भैया, इसके कष्टों का निवारण करो मित्र। और सारे सपाओं ने कुब्जा को जमीन में लिटाया, भगवान ने इसके घुटनों के ऊपर अपनी घुटनी रखी और इसकी ठोड़ी पे हाथ लगाया, जोर का झटका मारा और कुब्जा के तीनों कुबड़े टूटे और सर्वांग सुंदरी सिर बन करके सामने खड़ी हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। रंगशाला में प्रवेश किया, करेण वामेन सलीलम मुद्रितम, बायां से धनुष उठाया और जैसे डोरी चढ़ाने लगा, चटाक का एक शब्द हुआ और धनुष के दो टुकड़े। नैन राजा कंस की हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा बढ़ा, घोड़ापीर नाम के हाथी का वध किया। दोनों भाई ने एक एक दांत तोड़ के एक हथियार के रूप में करने में उठाया और रंगशाला में प्रवेश। चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल सब का वध किया। शासन के ऊपर छलांग लगाई, राजा कंस को शासन से नीचे गिराया और पैतरा बदल करके पीछे से सारे बाल पकड़े और योग घुमाया और एक झटके में ऊपर फेंका और कंस से हाथ और पांव के बल नीचे गिरा और छाती के बल नीचे धड़ाम की आवाज आई। राजा कंस का प्राण पखेरु उड़ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पत्नियों ने अंदर सुना, अस्ति प्राप्ति सकंसस्य ध्वजाए भरतर्षभ। ये भरतवंश राजा, ये दोनों पत्नियां अंदर से बाहर निकली। भगवान बोला, ये दादा बलराम भैया चल सामने देख, हंसरानी मामिया आ गई। कहने भैया क्या करो? बोला रोड झूठा मोटा रोना शुरू करना। और दोनों बहने आंखों में हाथ लगाया और दोनों भाई झूठे मूठे रोने लगे और दोनों पत्नियों ने अपना अपना सिर कंस की छाती में रखा और जोर जोर से विलाप करने लगे। भगवान ने कोई नहीं मारी, किसको दादा यहाँ से? और दोनों बहने छलांग लगाई, राजा कंस की जेल में पड़े। भगवान ने माँ देवकी को पकड़ा, बलराम ने बाबा वासुदेव को पकड़ा, दांतों से हाथों की हथकड़ी और पांव की बेड़ियां काटी और नैन वो परमात्मा दोनों घुटने टेक करके माँ देवकी के सामने यूं खड़ा हो गया। माँ ए मैया, सारे झगड़े का मूल कारण मैं हूं ना। माँ बोली कैसे? माँ अरे तेरा भाई तो तेरे से बहुत ज्यादा स्नेह करता था ना, और आगे रास्ते में आकाशवाणी ने मेरा संकेत बताया ना, और तेरा भाई तेरे खून का प्यासा बन गया। और माँ मेरे कारण 11 साल तक तेरे को जेल का कष्ट भी सहना पड़ा। नैन महादेव की धीरे धीरे आगे बढ़े और कांपते कांपते हाथों से कन्हैया का मुंह बंद किया। बेटा ये पुत्र खबरदार। अरे 11 साल के बाद में तो यह खुशी की रोशनी आई है ना बेटा, और इस खुशी के माहौल में एक भी शब्द दुख के नहीं बोलना।
ए पुत्र, क्या मैं अकेली हूं? क्या बच्चे के लिए कष्ट उठाने वाली संसार में मैं अकेली मां हूं क्या? नारी शरीरम बहुदो कबाजा। बेटा, अरे स्त्री का शरीर तो न जाने कितने कष्ट उठाने के लिए बना है। नारी शरीरम बहुदो कबाजा। ये पुत्र, संसार की हर मां अपने बच्चों के लिए कष्ट उठाती है। बेटा, ये तमाम आए मित्रों यहाँ पे कथा पीपी मोड़ में चली। बेटा, इन तमाम बातों को छोड़ और जो मैं बोलना चाह रही बड़े ध्यान से सुनना पुत्र। बोलो मैं, ये पुत्र, जहां पे तू खड़ा है ना, आज से ठीक 11 साल पहले यहीं भी तेरा जन्म हुआ था। भगवान ने कहा मैया तो मां बोली पूरी बात तो सुन बेटा। अरे बेटा, जैसे मैंने तेरे को अपने दूध पे लगाया, तेरे पिता वसुदेव ने तेरे को मेरी गोदी से मेरे दूध से खींच करके और एक सूप में डाल दिया, सिर में रखा, माँ यशोदा के गांव में पहुंचा। और विश्वास करना कन्हैया, मेरी छाती का एक भी बूंद दूध तेरे पेट में नहीं गया। अरे बेटा, आज पूरे 11 साल ये पुत्र, मेरे अंदर एक तूफान मचा हुआ है। मेरा बच्चा भूखा चला गया। आए मित्रों, ध्यान देना, भारतीय वेदों ने इस स्त्री को क्यों बोला कि मातृदेवो भव। भारतीय वेदों ने 33 कोटि देवताओं में इस मां को पहला स्थान क्यों दिया? उस देवी को यह याद नहीं रहा, मैंने शादी के दिन जो साड़ी पहनी थी, वो साड़ी आज भी मेरे बदन पे चिपकी हुई है। मैंने उसी कपड़े में 11 साल जेल के अंदर काट दिया, 8 बच्चों को जन्म दे दिया, लेकिन दुष्ट कंस ने मेरे को एक कपड़ा बदलने के लिए दिया और वह साड़ी जर्जर हो गई। मेरे 2 जवान बच्चे मेरे सामने खड़े, मैं अर्धनग्न दिखाई दे रही हूँ। भूल गई वो मां, याद रहना उसको, क्योंकि उसका बच्चा सुरक्षित उसके सामने था। वह स्त्री भूल गई। इस दुष्ट कंस ने मेरी आंखों के सामने कितनी बार मेरे पति को कोड़ों से कितनी बार पीटा। भूल गई वो मां, क्योंकि उसका बच्चा उसके सामने खड़ा था। उस स्त्री को यह याद नहीं रहा, मैं और मेरे पति ने कितनी रातों, 11 साल में कितनी रात इस जेल के अंदर भूखी काटी है। सब कुछ भूल गई, क्योंकि उसका बच्चा उसके सामने सुरक्षित था। लेकिन वारे मां, एक बार भी वह इस बात को नहीं भूल पाई, मेरा बच्चा भूखा चला गया। यह है मित्रों मां, है ना? आपने कल न्यूज तो देखी होगी ना, एक मां की शक्ति तो देखी होगी ना। बहुत हृदय विदारक दृश्य था मित्रों। मैं तो रात भर करवट बदलता। वो बच्चा जब पानी में डूबा होगा और उसने कहीं ना कहीं सिर उठा करके कहा होगा कि मां मेरे को डर लग रहा। और जब उसने अपनी मां को सामने देखा होगा तो उसे एक विश्वास नहीं हुआ कि मौत मेरे सामने, क्योंकि मां